जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है वो तमोगुण और रजोगुण सतोगुण तीनों के पार जाता है, उसे गुणातीत अवस्था कहा गया है। जब भी मन में विक्षेप आएंगे तो मन का अस्तित्व बना रहेगा, और मन का अस्तित्व रहा तो वो अस्तित्व आपकी आत्मा के साथ तादात्म्य करके, कांटेक्ट करके जीव भाव पैदा करता रहेगा। और जब तक जीव भाव है तब तक ये बात समझ लीजिए, हम इस पृथ्वी पर हैं, मुक्ति नहीं। जो लोग भी परम सत्य की यात्रा पे जाना चाहते हैं उन्हें ये याद रखना चाहिए कि धीरे धीरे करके इन आवरणों से मुक्ति चाहिए। स्वयं की तरफ एक नज़र गहराई से देखें कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम क्या कृत्य करते हैं। कहते हैं पतंजलि योग सूत्र में, योगः चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो वृत्तियां आएंगी मन में, कभी क्रोध की, कभी ईर्ष्या की, कभी वासना की। इन सब से मुक्ति हमें चाहिए, और मुक्ति मिलेगी, ब्रह्म स्पर्श की प्राप्ति होगी। मात्रा स्पर्श से ब्रह्म स्पर्श की यात्रा, पृथ्वीलोक से शिवलोक की यात्रा तब होती है जब व्यक्ति अपने मन पर काबू पाने लगता है। मन पर काबू, मन आत्मा में स्थिर होने लग जाए। अभी हालत बहुत बुरी है लोगों की, कंट्रोल है नहीं और भागते हैं हम संसार की तरफ। कुछ चाहिए, संसार की चीज़ें ही पसंद आती हैं, क्या करें, नहीं कंट्रोल होता लोगों से। और यह जो कंट्रोल छूटता जाता है ये एज के साथ और छूट जाता है। इसका कारण यह है, जो बचपन में किया वही बुढ़ापे में आप रिपीट करेंगे। लोग सोचते हैं भगवान का नाम लेने के लिए बहुत समय है, हम बुढ़ापे में कर लेंगे। क्या ज़रूरत है इतनी यंग एज में कोई व्यक्ति परमात्मा का नाम ले? ये पागल है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। क्या ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी वेस्ट करने की? एंजॉय करो, एंटरटेन करो, पार्टीज़ में जाओ, मूवी देखो। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं, जो हैबिट बचपन से है वही हैबिट बुढ़ापे तक रहेगी, मरते दम तक रहेगी। जैसी सोच बचपन की है वही सोच बुढ़ापे की भी होगी, अंतिम क्षण में भी होगी। और अंतिम क्षण में तो अपना आपा भी ऐसा लगता है खो गया, कोई कंट्रोल नहीं रहता, ना मन पे, ना इंद्रियों पे, ना बुद्धि पे। जैसे किसी को एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही आपकी स्थिति हो जाती है। कुछ पता नहीं चलता मनुष्य को क्या हो रहा है उसके साथ। तो मृत्यु के क्षण में वह भाव अंदर से आएगा, सोचा समझा नहीं, आपके अनकॉन्शियस माइंड से आएगा। क्योंकि सोच समझ तो आप अपने कॉन्शियस माइंड से लेते हैं। जो ऊपरी लेयर है माइंड की, जो कॉन्शियस माइंड कहा जाता है, वहाँ से हम सोच विचार करते हैं। परंतु जो दूसरी और तीसरी परत है, जिसे सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस कहा जाता है, वहाँ से भावनाएं पैदा हो रही होती हैं लगातार। जो जिंदगी भर सोचा सब स्टोर हो जाएगा, फिर मरते क्षण वही भाव पैदा होता है और फिर उसी योनि में जन्म हो जाता है। क्योंकि आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको कैसी योनि चाहिए, कैसा जीवन चाहिए, कैसा परिवार चाहिए, कैसी सर्कमस्टांसेस चाहिए, आप उन सब सर्कमस्टांसेस को चाहते हो कि वह सारी हो जाएं। इसीलिए ये भावना आ रही है। लोग कहते हैं कि मृत्यु के क्षण में ऐसा हो जाए कि बस वही विचार अगले जन्म के लिए फाउंडेशन बन जाए, तो हम अंतिम समय में ऐसा एक विचार कर लेंगे। परंतु अंतिम समय सोच विचार कुछ काम नहीं करता, कितनी भी आप प्लानिंग कर लीजिए। हम सोचे कि पूरे जन्म हम धोखा देते रहेंगे और आखिरी में एक अच्छी बात सोचेंगे और अच्छा जन्म मिलेगा। आखिरी में विचार ही वही आएगा जो पूरे जन्म प्रैक्टिस की, पूरी लाइफ प्रैक्टिस करी। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने भीतर के गुणों पर नियंत्रित कीजिए, यानी अपने रजोगुण को शांत कीजिए, अपने भीतर निष्पाप अवस्था को पैदा कीजिए, तमोगुण के पार जाने की कोशिश। तभी हम आत्मज्ञानी बन सकते हैं। जो व्यक्ति इसके पार चला जाता है, आत्मज्ञानी बन जाता है, समझिए वही व्यक्ति परमात्मा की सबसे बड़ी खुशी प्राप्त कर सकता है। क्योंकि इस संसार की खुशी क्षण भर की है, परंतु उस परमात्मा की खुशी जन्मों जन्मों की है। अब डिसीजन हमें लेना है कि हमें इस संसार की क्षण भर की खुशी चाहिए, नश्वर खुशी चाहिए, या हमें परमात्मा की इटर्नल हैप्पीनेस चाहिए। ये सब हम पर डिपेंड करता है।